नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह व्रत लेता है कि मानो कोई गाड़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई, तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या, मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई, तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से और विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिवर्चनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। 15वां प्रकरण। सात्विक बुद्धि संपन्न जिज्ञासु पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष जो जीवन भर जिज्ञासा करता फिर उसे भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषयों में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है। इसे जानकर जो इच्छा हो करो। यह तत्वबोध वक्त को, मूक प्रज्ञा को, जड़ और महान उद्योगों को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम करता हो और न तुम भोक्ता। तुम सदा एकरस चेतन साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म हैं और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, सुख से विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित्त स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह विश्व समुद्र में तर के समान चमक रहा है, वह तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं। तुम निश्चित हो जाओ। वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, यही आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है, फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो। चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे, चाहे आज ही मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है। तुम केवल चित्त स्वरूप हो। तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है और न हानि। बस तुम केवल चित्त स्वरूप हो, यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे कहाँ क्यों है और उपादेय की कल्पना हो। तुम एक अविनाशी शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ। जो कुछ तुम देखते हो उस देखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रीत हो रहे हो। क्या कड़े बावजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होता है। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह बंटवारे को छोड़ दो, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके निष्कल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थ एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न तो कोई संसारी जीव है और न कोई असंसारी ईश्वर। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र रहता है, वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और रहेगा।
न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृतज्ञता हो, सुख से विचरो। हे चित्त स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं तुम भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे। 16वां प्रकरण। वत्स, चाहे तुम बार बार अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम शांति अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वदा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं। शुद्धंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति प्राप्ति करते हैं। जो महापुरुष आंख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषयों में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो न विरक्त है और न रागी है। त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेचन्य स्पृहा जीवित रहती है तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निद्वंद होकर यो ही प्रवृत्ति निवृत्ति समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसकी अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी है, केवल दुख का ही एक हकदार है। चाहे तुम शिवजी, भगवान विष्णु, ब्रह्म ही उपदेश क्यों न करें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। 17वां प्रकरण। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपन में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योग अभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्मा राम पुरुषों को दृश्य जगत के कोई भी विषय कहीं हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सलकी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते। जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासनाओं से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्ष दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो कोई विरला ही होता है। किसी भी उदारचित तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थों तथा जीवन मरण के हेय पादे बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति में कोई द्वेष है। इसलिए कृतज्ञता पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो वैसे यथा प्राप्त में मोद से रहते हैं। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूँ ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है
उसकी दृष्टि शून्य रहती है। चेष्टाएं व्यर्थ हैं अथवा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न तो उसे स्पृहा है और न विरक्ति है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्तिचित पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिवर्चनीय सी दशा होती है। वह न जगाता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न मीचता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं करती। वह सर्वत्र एक सा शोभायमान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष देखने, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते, चलते भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतिमान वस्तु में रस नहीं है, इसलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और अदान से सर्वथा रहित होता है। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देकर विहलव नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह मुक्त ही है। स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्तियों में कोई अंतर नहीं रहता। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है, उसमें न हिंसा है, न करुणा है, न उच्छुकलता है और न दीनता है, उसके लिए न तो कोई आश्चर्य की बात है और न क्षोभ की। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न तो उनके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थितियों का समादर करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने केवल्य स्वरूप में मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेपित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानकर ही नहीं है। जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ है नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई हैं, वह करता हुआ भी कर्तव्य, कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिवर्चनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन की प्रकाश, मोह अथवा स्वप्न अवस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं।